तो आप बच्चे को यहाँ ताकीद करें कि बच्चा पेश को पेश ही बोले, पेश ना बोले, वरना पेश बोलेगा तो बड़ा खराब लगेगा सुनने में। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, उम्मीद करता हूँ कि आप खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमामी नाज़रीन को शाद व आबाद रखे। देखिए, आज मैं एक किताब है नूरानी कायदा, नूरानी कायदा आप जानते होंगे अच्छी तरह से। ये नूरानी कायदा अब अक्सर मदरसों में इस किताब को नाफिज कर दिया गया है बिहम्दिही ताला। इस मुख्तसर सी किताब में 27 तख्तियाँ हैं, तख्ती नंबर 1 से लेकर 27 तक तख्तियाँ मौजूद है, और हर तख्ती में अरबी ग्रामर का बेसिक इसमें बताया गया है, यानी कवायद वगैरह जो है इसमें दिया हुआ है, कैसे पढ़ेंगे। और बच्चों को जब हम इस किताब को पढ़ाएंगे तो हमारे बच्चे जो है वो तजवीद से कुरान शरीफ पढ़ने लगेंगे जी। तो मैं सिर्फ इस मुख्तसर सी वीडियो में नूरानी कायदा को कैसे पढ़ाएंगे, हमारे असातिज़ा किराम जो पढ़ाते हैं, तो बहुत सारे दोस्त लोग ऐसा बोल रहे थे कि नहीं नूरानी कायदा आप किस ढंग से पढ़ाते हैं अपनी बच्चियों को बनात मदरसे में। तो मैं ये वीडियो जो है मुख्तसर में बना रहा हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फत्ताह रब्बि ज़िदनी इल्मा। तख्ती नंबर 1 में सबसे पहले आप बताएं अपने बच्चों को कि अलिफ से लेकर या तक को मुफरदात कहते हैं, चूँकि मुफरद के माने होता है अकेला या अलग अलग, तो कई हो गए और एक अलिफ से लेकर या तक 29 हरूफ हैं, तो इसलिए इसको मुफरदात कहते हैं। चूँकि अब वो मुफरद नहीं रहा बल्कि वो मुफरदात हो गया। अलग अलग हरूफ को मुफरदात कहते हैं, और हरूफ मुफरदात 29 हैं अलिफ से या तक, या इसको हरूफ हिजाइया भी कहते हैं, या हरूफ तहज्जी भी इसी को कहा जाता है। जिस तरह इंग्लिश में अल्फ़ाबेट होता है तो 26 होते हैं, अरबी में अरबी की जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो 29 हैं अलिफ से लेकर या तक। तो आप बच्चे को यहाँ पर तख्ती नंबर 1 में मुफरदात के अलावा हरूफ तहज्जी और हरूफ हिजाइया का भी ध्यान दिलाएं कि बस इसी को हरूफ तहज्जी भी कहते हैं और हरूफ हिजाइया भी कहते हैं। कोई आपसे पूछे तो आप कंफ्यूज मत होना, है आप अपने बच्चों से ये 2 बातें जरूर बता दें। उसके बाद आप तख्ती नंबर 2 में चलिए। तख्ती नंबर 2 मुरक्कबात, जो कि मुफरद के माने होता है अकेला या अलग अलग, और मुरक्कब के माने होता है मिला हुआ। तो मुरक्कबात जब तख्ती नंबर 2 में आप पढ़ाएंगे, तख्ती नंबर 2 मुरक्कबात, तो यहाँ पर एक चीज आप अपने तरफ से बच्चों को बता दें कि मिले हुए हरूफ को मुरक्कबात कहते हैं, या फिर कई किताबों में दिया हुआ है और कई किताबों में नहीं भी है। तो जब बच्चे इसकी मिसाल पेश करें तो यहाँ पर कई दफ़ा जो है वो चूक जाते हैं और अलिफ और लाम से पढ़ना शुरू करते हैं। तो चूंकि अलिफ अलग है और लाम अलग है, ये जो गोल दायरा बना हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि ये मुरक्कब नहीं हुआ। तो उसकी मिसाल क्या देंगे? तख्ती नंबर 1 की मिसाल जैसे अलिफ बा ता सा, ये अलग अलग है। तख्ती नंबर 2 में जो मिसाल पेश करना है वो लाम अलिफ जीम अलिफ, यहाँ से मुरक्कब की बातें शुरू होती है। तख्ती नंबर 3 में चलिए। इस वीडियो में तख्ती नंबर 10 तक इंशाल्लाह मैं बताऊंगा, और तख्ती नंबर 27 तक है पूरे नूरानी कायदा में। तख्ती नंबर 27 तक है और 28वीं तख्ती में जो है कलिमा शरीफ वगैरह है। तो इंशाल्लाह 3 पार्ट में, ये पार्ट नंबर 1 रहेगा और पार्ट नंबर 2 फिर पार्ट नंबर 3, ये तीनों पार्ट में इंशाल्लाह वीडियो जो है मैं बना के एक अंदाज बता दूंगा कि किस अंदाज से आप इसको पढ़ा सकते हैं। तख्ती नंबर 3 हरकत, बच्चे कई दफ़ा बोलते हैं हरकत हरकत ऐसा बोलते हैं, तो आप उनको तंबीह करें कि हरकत बोले, चूँकि हरकत की जमा हरकात है, और हरकत कहते हैं ज़बर ज़ेर पेश को, ज़बर को हरकत कहते हैं, ज़ेर को हरकत कहते हैं, पेश को हरकत कहते हैं। आप उसको ये भी बताएं कि अगर आपसे कोई पूछे कि हरकत किसे कहते हैं, तो आप यानी बच्चा जो है, आप बच्चे को आप ये सिखा दें कि बच्चा जवाब देगा कि खाली ज़बर को हरकत कहते हैं, खाली ज़ेर को हरकत कहते हैं, खाली पेश को हरकत कहते हैं, और इन सबको मिला के हरकात कहते हैं। ज़बर बोलना है, बच्चों को आप ताकीद करें कि वो ज़बर को ज़बर बोले, क्योंकि जब जबर बोलेगा, जैसे हमजा जेर ई, बाजेर बी, लाम जेर ली, इबी ली, तो उसको सुनने वाले को बड़ा गलत लगेगा और ये सही भी नहीं है, क्योंकि ज़बर को ज़बर ही बोलना है। हमजा जेर ई, बा जेर बी, इबी,
लाम जेर ली इबिली, तो सुनने में भी अच्छा लग रहा है और सही यही है। तो आप ताकीद करें कि बच्चा जबर को जबर बोले, जेर को जेर बोले और पेश को पेश बोले। बाकी पहचान वगैरह कराना वो आपकी जिम्मेदारी है। फिर ये कि अलिफ हमेशा खाली होता है, बच्चों को आप ये ताकीद करें कि वो हमेशा को हमेशा बोले, हमेशा ना बोले, वरना सुनने में बड़ा खराब लगेगा। और जो अलिफ खाली ना हो वो हमजा है। तो आप यहीं पर उसकी पहचान बता दें और यहीं पर उसको ताकीद करें कि देखो ये अलिफ के ऊपर जबर आ गया तो ये अलिफ अलिफ नहीं रहा बल्कि ये हमजा हो गया, है कि नहीं। और अलिफ हमेशा क्या होता है, खाली होता है, और जो अलिफ खाली ना हो वो हमजा है। तो फिर आप यानी अलिफ कैसा होता है उसके बारे में भी आप दूसरी मिसाल देके उसको जो है बता दे। जैसे जा अलिफ जबर जा, दाल जबर द, जा द। तो यहाँ पर देखिए अलिफ खाली है, अलिफ हमेशा खाली होता है तो यह खाली है, इसके ऊपर कोई हरकत है नहीं, न जबर है ना पेश है और न उसके नीचे जेर है। तो बच्चे को आप ये जरूर बताएं कि अलिफ हमेशा बीच में आता है या आखिर में आता है, शुरू में अलिफ कभी नहीं आता। कभी भी अलिफ शुरू में आएगा तो उसके ऊपर कोई हरकत होगी, और अगर हरकत ना हो तो आपको तीसरे हर्फ का एतबार करते हुए उस पर हरकत देना है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ज़ाद, ये बच्चे को आप इसकी मिसाल देकर बता दें कि देखो बेटा ये अलिफ है या बेटी ये अलिफ है, और अलिफ जो है यह खाली है, अलिफ हमेशा खाली होता है। तो इसकी मिसाल भी आप जो है साथ में बताते चले ताकि बच्चे के समझ में आए। और इसको आप जो है जैसे बच्चा कई दफ़ा हमजा ज़बर आ, बा ज़बर बा ऐसा पढ़ लेता है, तो आप बच्चे को ताकीद करें कि हमजा ज़बर अ, बा ज़बर ब, ता ज़बर त, इस किस्म से पढ़ाएं। यानी ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचें, तो फिर पूरी किताब में आपको ये ध्यान रहे, हत्ता कि कुरान शरीफ पढ़ाने में भी आपको ध्यान रहे कि बच्चा जो है ज़बर या ज़ेर या पेश को खींच तो नहीं रहा, चूँकि खींचेगा तो गलत हो जाएगा। क्योंकि हमजा ज़बर अ और हमजा खड़ा ज़बर आ, देखिए आगे वो बातें आ रही है, इंशाल्लाह मैं बताऊंगा आपको। ये तख्ती नंबर 3 की बातें थी। इसी तरह से हमजा ज़ेर ई, बा ज़ेर बी, हमजा ज़ेर ए नहीं, चूँकि देखिए यहाँ पर गाइडलाइन मौजूद है कि ज़ेर को मारूफ पढ़ा जावे और मजहूल आवाज़ से बचा जाए, ज़ेर की आवाज़ नीचे को जाती है। तो हमजा ज़ेर ए नहीं बोलना है, बा ज़ेर बे नहीं, बल्कि हमजा ज़ेर ई, बा ज़ेर बी, ता ज़ेर ती, ताज़ेर ती, ऐसा खींचना नहीं है, क्योंकि ताज़ेर ती को अगर खींच देंगे तो फिर तायाज़ेर ती का क्या होगा, इसलिए कि तायाज़ेर ती ये या मद्दा है और उसको खींचा जाएगा। आगे जो है वो सब बातें आ रही है इंशाल्लाह। तो ये ज़ेर वाला चैप्टर था। अब देखिए पेश वाला चैप्टर, पेश को मारूफ पढ़ा जाए और मजहूल आवाज से बचा जाए, थोड़ा भी ना खींचे, पेश की आवाज आगे को जाती है और होंठ गोल होते हैं। पेश में होंठ को क्या करना है, गोल करना है, क्योंकि पेश की जो बहन है वो वाव है और वाव के अदा करते वक्त होंठ गोल होता है। जैसे हमजा पेश उ, बा पेश बू, ता पेश तू, ता पेश तू, तू ऐसा खींच के नहीं बोलेंगे, या तापेश तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि तो बोलेंगे तो मजबूर हो जाएगा और मारूफ पढ़ने की ताकीद की जा रही है। तो तापेश तू। और एक चीज़ और यहाँ ध्यान रहे कि चूंकि आपने तो पहले ज़बर वाला चैप्टर पढ़ा दिया, फिर ज़ेर वाला, अब ये चूंकि पेश वाला है, तो आप बच्चे को यहाँ ताकीद करें कि बच्चा पेश को पेश ही बोले, पेश ना बोले, वरना पेश बोलेगा तो बड़ा खराब लगेगा सुनने में। कोई भी जानकार आदमी आपकी बच्चे की पढ़ाई सुनकर वो ये समझ जाएगा कि शायद इस इदारे में सही तालीम नहीं होती है, क्योंकि बच्चा पेश को पेश बोल रहा है। तख्ती नंबर 4 में हुरूफ मद्दा का बयान है, और हुरूफ मद्दा 3 है, अलिफ या वाव। यानी इन हुरूफ से पहले अगर जबर हो तो ये क्या बन जाते हैं, मद बन जाते हैं, इसको खींच के पढ़ा जाता है। जैसे हमजा अलिफ जबर आ, बा अलिफ जबर बा, तो देखिए अलिफ खाली है और अलिफ से पहले हमजा पर जबर है। उसके बाद देखिए बा अलिफ जबर बा में अलिफ से पहले बा पर जबर आ रहा है। तो बच्चे को आप यहाँ ताकीद करें, पूरे चैप्टर में इसके बारे में बताएं कि देखो बाबू अलिफ से पहले जबर आ रहा है तो अलिफ क्या होगा, मद्दा होगा, और कम से कम इसको यानी एक अलिफ के बराबर क्या करना है, खींच के पढ़ना है। बा ता ता, इस तरह से आप बच्चे को बताएं। ये अलिफ मद्दा वाला चैप्टर है ऊपर से लेकर नीचे तक। आगे
या मद्दा का चैप्टर, या साकिन जिस पर जज्म हो और जिससे पहले जेर हो, जज्म की पहचान कराएं। उस्ताद से कहा जा रहा है कि जज्म की पहचान कराएं और बतलाएं जिस हर्फ पर जज्म हो उसको पिछले हर्फ से मिलाकर पढ़ें, क्योंकि जज्म का काम होता है कि वो अपने से पहले वाले हर्फ को जोड़ता है, और तशदीद का डबल काम होता है, वो भी अपने से पहले वाले हर्फ को जोड़ता है और जिस हर्फ पर तशदीद होता है उस हर्फ को 2 बार पढ़ाता है। तो ये या मद्दा का चैप्टर है, यानी या साकिन से पहले। साकिन किसे कहते हैं आप जान लीजिए, जिस हर्फ पर सुकून होता है उसको साकिन कहते हैं। सुकून किसे कहते हैं? जज्म को सुकून कहते हैं, जज्म का दूसरा नाम सुकून है। तो जिस हर्फ पर सुकून हो और उससे पहले क्या हो? जेर हो, यानी हर्फ साकिन हो और उससे पहले जेर हो। तो या साकिन हो यानी या के ऊपर जज्म हो, या साकिन से मुराद ये कि या साकिन हो और यानी या के ऊपर जज्म हो और उससे पहले क्या हो? जेर हो। तो या क्या हो जाती है? मद्दा हो जाती है। या के बारे आप मुअन्नस पढ़ाएं, चूंकि या मुअन्नस है तो या हो जाती है, ऐसा बोले। या पर जज्म है और उससे पहले जेर है तो या क्या हो जाएगी? मद्दा हो जाएगी। जैसे इसकी मिसाल है, हमजा या जेर ई, बा या जेर बी, ता या जेर ती। तो इसकी ताकीद करें आप, खींच के पढ़ने की ताकीद करें। ये मद्दाद हैं और इनको खींच के पढ़ना चाहिए। ये 3 हरूफ हैं मद वाले, अलिफ मद्दा, या मद्दा और वाव मद्दा। इसकी मिसालें जो है नीचे दी गई है। दीनी, फीही। तो देखिए या साकिन है, उससे पहले फा के नीचे जेर है तो इसको खींचेंगे, लेकिन हा को नहीं खींचेंगे इसलिए कि हा के नीचे क्या है? जेर है। और कह दिया गया तख्ती नंबर 3 में जबर जेर पेश को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचें। अब देखिए वाव मद्दा वाला चैप्टर, जिस पर जज्म हो यानी वाव साकिन जिस पर जज्म हो, वो वाव जिस पर जज्म हो और जिससे पहले पेश हो, थोड़ा खींचें और मारूफ पढ़े, यानी वाव क्या हो जाता है? मद्दा हो जाता है। जैसे हमजा वाव पेश ऊ, बा वाव पेश बू, ता वाव पेश तू। इस तरह से बच्चों को यानी ये मद्दाद वाले हरूफ जो है आप खींच के पढ़ाएं। नीचे जो है इसकी मिसालें दी गई है और यहाँ पर जो है अलिफ मद्दा वगैरह की कई मिसालें आपको मिल जाती है। जैसे हारूनु, वाव भी मद्दा है और अलिफ भी मद्दा है। जैसे अलिफ से पहले आ पर जबर है। खड़ा जबर, खड़ा जबर, खड़ी जेर, उल्टा पेश, इन तीनों को भी हुरूफ मद्दा की तरह थोड़ा खींच कर पढ़ना चाहिए। देखिए हुरूफ मद्दा की तरह यानी बिल्कुल हू बहू कायम मकाम समझिए तो हुरूफ मद्दा के हैं। क्यों? खड़ा जबर, खड़ी जेर और उल्टा पेश। खड़ा जबर अलिफ मद्दा के मद्दे मुकाबिल है, यानी उसके बराबर है। खड़ी जेर या मद्दा के मद्दे मुकाबिल है, उसके कायम मकाम है। और उल्टा पेश वाव मद्दा के कायम मकाम है। इन तीनों को भी हुरूफ मद्दा की तरह खींच कर, थोड़ा खींच कर पढ़ना चाहिए। खड़ा जबर बराबर होता है अलिफ के, जैसे बा खड़ा जबर बा बराबर है बा अलिफ जबर बा के। देखिए इन्होंने साहिब किताब ने यहाँ पर बा की मिसाल दी है, वरना आप बच्चे को ये ताकीद करें कि हमजा खड़ा जबर आ बराबर है हमजा अलिफ जबर आ के, यानी खड़ा जबर वाला चैप्टर जब भी आप पढ़ाएं तो फिर आप आ जाएं तख्ती नंबर 4 में, यानी पीछे आ जाएं और उसको बराबर बराबर आप जो है उसको सिखाएं कि हमजा खड़ा जबर आ बराबर है हमजा अलिफ जबर आ के, बा खड़ा जबर बा बराबर है बा अलिफ जबर बा के। इसी तरह से आप या तक जो है ये दोनों को बराबर बराबर पढ़ाएं। और आगे इसकी मिसालें मौजूद हैं। खड़ी जेर, खड़ी जेर चूंकि या मद्दा के मद्दे मुकाबिल यानी उसके बराबर है, कायम मकाम है, तो खड़ी जेर को भी आप यानी पूरा समझिए कि हमजा खड़ी जेर ई से लेकर या खड़ी जेर ई तक आप इसको बराबर बराबर पढ़ा दें। हमजा खड़ी जेर ई, बा खड़ी जेर बी, तो इसको बराबर में लेना है। हमजा खड़ी जेर ई बराबर है हमजा या जेर ई के, यानी हमजा या जेर भी ई होता है और हमजा खड़ी जेर भी ई होता है, ये दोनों बराबर है। बा खड़ी जेर बी बराबर है बा या जेर बी के, ता खड़ी जेर ती बराबर है ता या जेर ती के। इसी तरह से आगे उल्टा पेश, उल्टा पेश बराबर है वाव मद्दा के, जैसे बा उल्टा पेश बू बराबर है बा वाव पेश बू के। साहिब किताब ने यहाँ पर बा की मिसाल दी है। आप बच्चे को
यानी हमजा उल्टा पेश ऊ से लेकर या उल्टा पेश यू तक बराबर बराबर करें। जैसे हमजा उल्टा पेश ऊ बराबर है हमजा वाव पेश ऊ के, बा उल्टा पेश बू बराबर है बा वाव पेश बू के। देखिए अगर आप इस तरह से बढ़ा देंगे बच्चे को तो बच्चे बासानी समझ जाएंगे और कुरान शरीफ पढ़ने में उसको काफ़ी मदद मिलेगी। जैसे आपको मैं सिर्फ एक हिंट देता हूँ या एक नजरिया आपका खोलता हूँ कि आप देख लें सूरह बकरा शरीफ के अंदर जब आप उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून पढ़ते हैं, उलाइका में जो मद है वो मद्दे मुत्तसिल है, क्योंकि हरफ मद के बाद हमजा उसी कलेमा में, तो वहाँ हरफ मद कौन सा है? हरफ मद वहाँ खड़ा जबर है, तो चूंकि खड़ा जबर तो हरफ मद नहीं होगा, लेकिन हरफ मद के कायम मकाम है, वहाँ अलिफ मद्दा के कायम मकाम वो खड़ा जबर है, इसलिए मद्दे मुत्तसिल हो रहा है। ये मिसाल मैं आपके सामने पेश कर दिया। आप इससे समझ जाएं कि ऐसा बराबर बराबर पढ़ाने से बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे, बल्कि वो समझ जाएंगे कि यहाँ पर जो है अलिफ मद्दा के बराबर खड़ा जबर है और उसके बाद ही जो है इसी कलेमा में यानी उसी लफ्ज के अंदर हमजा आ रहा है तो मद्दे मुत्तसिल होगा। दोस्तों इस वीडियो में हालांकि मैं इरादा किया था कि 10 तख्ती तक कम से कम जो है यानी आपके सामने जिक्र किया जाए कि बच्चों को किस अंदाज से पढ़ाया जाए, लेकिन वीडियो लंबी हो रही है तो शायद फिर आपको परेशानी ना हो, तो इसलिए जो है इसमें 5 ही तख्ती जो है मैं पेश कर रहा हूँ और इंशाल्लाह 5-5 तख्ती करके जो है पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 इस तरह से जो है डाला जाएगा। तो ये तख्ती नंबर 5 में हुरूफ लीन का बयान है। हुरूफ लीन कितने हैं? 2 हैं, वही वाव और वही या। वाव साकिन यानी जिस वाव पर जज्म हो उससे पहले जबर होने से वो वाव लीन हो जाता है और उससे पहले पेश होने से आपको जैसा कि पहले बताया जा चुका कि वो मद्दा होता है, और या साकिन से पहले जेर होने से या मद्दा होती है। लेकिन अब या साकिन से पहले अगर जबर हो जाता है तो फिर वो या क्या हो जाती है? लीन हो जाती है। यानी हुरूफ लीन वाव और या 2 हैं, वाव लीन और या लीन। अब देखिए ये कैसे पढ़े जाते हैं। वाव साकिन से पहले जबर हो और या साकिन से पहले जबर हो। वाव साकिन से पहले क्या होना चाहिए? जबर होना चाहिए। या साकिन से पहले भी जबर होना चाहिए। तो ये दोनों क्या हो जाते हैं? लीन बन जाते हैं। और इन 2 हरफों को नरम आवाज के साथ जल्दी अदा करें। हुरूफ लीन भी मारूफ आवाज से पढ़े जाते हैं, जैसे हमजा वाव जबर औ, बा वाव जबर बौ, ता वाव जबर तौ। इसमें झटका नहीं मानना है, औ बौ तौ ऐसा झटका नहीं मानना है, इसको नर्म आवाज के साथ जल्दी अदा करेंगे और मारूफ आवाज से पढ़ेंगे। जैसे सूरह कुरैश के अंदर है मिन खौफ, तो अगर आप खींचेंगे मिन खौफ तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि नर्म आवाज के साथ जल्दी अदा करने का हुक्म है। तो यहां पर इसकी कई मिसालें मौजूद है, जैसे औफी, हमजा वाव जबर औ, फा जेर फी, औफी, हौल, सौम, सौफ, कौथर, शरौह, या कौमी, मऊदतु। तो ये तख्ती नंबर 5 तक जो है आपको आज आपके सामने जिक्र किया जा रहा है। ये आप ध्यान रखें कि फिर वह आइंदा जो है तख्ती नंबर 6 से जो है वो पार्ट 2 में डाला जाएगा। अब देखिए ये था वावलिन का बयान। और दूसरा या लीन हरफ लीन, आवाज मारूफ हो नरमी से जल्द अदा की जाए। आवाज क्या हो? मारूफ हो और नरमी से जल्द अदा की जाए, यानी हुरूफ लीन को नरम आवाज के साथ जल्द पढ़ा जाता है। जैसे हमजा या जबर ए, बा या जबर बै, ता या जबर तय, ता या जबर तय। बच्चों को इन बातों को आप तंबीहन ज़रूर बताएं और ताकीद करें कि बच्चे इसी अंदाज से और इसी हिसाब से पढ़ें। इंशाअल्लाह अनकरीब आपके बच्चों की ज़बान इतनी अच्छी हो जाएगी और आपके बच्चे इतना बेहतर पढ़ने लगेंगे कि आप भी याद कीजिएगा कि गुलाम हमजा कादरी आपने अच्छा फार्मूला दिया था बच्चों को पढ़ाने का, और हमारे बच्चे जो है बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा मजबूत हो गए, सिर्फ ये कि गाइडलाइन को बरकरार रखने की वजह से। इस वीडियो को मैं उम्मीद करता हूँ कि वही लोग देखेंगे जिनको नूरानी कायदा पढ़ने और पढ़ाने का शौक़ है और वो चाहते हैं कि नूरानी कायदा किस अंदाज से पढ़ा जाता है या पढ़ाया जाता है। इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए
जो लोग कम से कम ये शौक़ रखते हैं कि हमें भी दीनी तालीम में सुधार पैदा करना चाहिए, हमारी ज़बान दुरुस्त करना चाहिए। हम जो ऐसा मतलब उल्टा सीधा पढ़ के जो है अभी तक यानी हमारा वक्त जो है बर्बाद हो चुका है, तो कम से कम हम यानी वक्त निकाल कर सही पढ़ें। और ख़ास करके मदरसे के असातिज़ाए किराम, अगर बच्चों का वक्त जो है अभी तक निकल चुका है और आप नूरानी कायदा नहीं जारी कर पाए हैं, तो कम से कम नूरानी कायदा जारी करके नूरानी कायदा के असबाब बच्चों को सही से पढ़ाएं, ताकि नूरानी कायदा पढ़ने की बरकत से उसका कुरान दुरुस्त हो जाए और बेसिक ग्रामर की जानकारी उसको हो जाए। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि तख्ती नंबर 1 से लेकर 27 तक इसमें इतनी जानकारी मौजूद है कि बच्चा अगर इसको कायदे से पढ़ ले तो उसको अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कम से कम यानी इतना तो है कि वो कुरान शरीफ को यानी अच्छा खासा पढ़ने लगेगा। अगरचे क़िरात की उसको मुकम्मल जानकारी नहीं होगी, लेकिन ये है कि कम से कम बेसिक जान लेगा, तो वो जो आमतौर से गलतियाँ होती है उससे जो है वो महफूज हो जाएगा। और सिफ़ात लाजिमा वगैरह या सिफ़ात आरज़ा वगैरह में जो गलतियाँ होती हैं उन गलतियों से वो बच जाएगा। इंशाल्लाह आप कोशिश करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आप अपनी दुआ में हमें शामिल रखें। अल्लाह ताला हमें मज़ीद ऐसी वीडियोस बनाने की तौफीक अता फरमाए जिससे कौम व मिल्लत का फ़ायदा हो। अस्सलाम वालेकुम।